बच्चों, आज हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, पर सेंटेंस के बारे में पढ़ने से पहले हम सेंटेंस का मीनिंग जानेंगे कि सेंटेंस का मतलब क्या है। सेंटेंस का मतलब है वाक्य। ओके, और वाक्य क्या है? व्हाट इज अ सेंटेंस? जब संदेश के आदान प्रदान के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है। हर भाषा में बोलने अथवा लिखने के लिए शब्दों के समूह का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों के समूह को जिनके भाव पूरे हो को हम वाक्य कहते हैं। Okay, and if we have to say this in English, then we'll say when words are arranged in meaningful order and make complete sense, they are called sentence. Okay, now I am going to read the following group of words for you. देखिएगा, a dog faithful is animal. इससे हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इस शब्द का कोई बोध नहीं है। ओके, बिकॉज यहाँ पे सेंटेंस अच्छे से नहीं बताया गया है ना। जब हम बोलेंगे दैट डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, तो हमें कुछ समझ में आ रहा है ना कि कुत्ता एक वफादार जानवर है। Now I'll read out the second example for you, and that is a bird flying in the sky. This sentence is also wrong because this is not making any sense. But when we'll say a bird is flying in the sky, then it's making a complete sense. चिड़िया आसमान पे उड़ रहा है तो हमें कुछ समझ में आता है ना, तो दिस इज मेकिंग अ कंप्लीट सेंस. ओके, नाउ we will learn about the features of a sentence. Okay, features of a sentence. A sentence is a group of words. वाक्य शब्दों का एक समूह है. It makes complete sense. ये पूरा करता है. It has a verb or an action word. इसमें एक क्रिया या एक क्रिया शब्द है. It begins with a capital letter and ends with a full stop, a question mark or an exclamation mark. ओके, कोई भी सेंटेंस हो, ये एक बड़े अक्षर के साथ शुरू होता है और पूर्ण विराम के साथ एक प्रश्न चिन्ह या विस्मयादिबोधक चिन्ह के साथ समाप्त होता है. ओके, so now we'll learn about the kinds of sentence. And how many kinds of sentences are there? There are 4 kinds of sentences. 4 प्रकार के वाक्य है, and they are the assertive or declarative sentence. उसे कहते हैं हम मुकर या घोषणात्मक वाक्य. एंड सेकेंड इज इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य. थर्ड इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य. एंड फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य. ओके, नाउ आई विल टेल यू व्हाट दिस मीन्स. ओके, फर्स्ट इज असर्टिव और डिक्लेरेटिव. ओके, यहाँ पे असर्टिव में लिखा गया है द सेंटेंस विच सिंपली से और स्टेट समथिंग आर कॉल्ड असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ओके, तो वाक्य जो केवल कुछ कहता है या राज्य करता है उसे मुकर या घोषित वाक्य कहा जाता है. जैसे इफ somebody says that this dog barks at night, then that someone is declaring that dog barks at night. ओके, कोई डिक्लेयर कर रहा है कि रात में कुत्ता भौंकता है. सो दिस इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. एंड इफ समवन सेज दैट संडे इज अ हॉलीडे, नो, देन दैट समवन इज डिक्लेयरिंग दैट संडे इज अ हॉलीडे. तो कोई डिक्लेयर कर रहा है कि रविवार को छुट्टी है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. ठीक है, कोई भी सेंटेंस अगर कुछ डिक्लेयर कर रहा हो तो उसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. जैसे मैंगो इज़ माई फेवरेट फूड, तो मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ ना कि मैंगो इज़ माई फेवरेट फूड. ठीक है, आप मेरा फेवरेट फ्रूट है, तो मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ ना अब मेरा फेवरेट फ्रूट है. सो इट इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ओके, नाउ कमिंग टू द इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस में लिखा है अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ रिक्वेस्ट, अ कमांड और अ पीस ऑफ एडवाइस इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप. ओके, अगर कोई भी वाक्य जो एक अनुरोध को, एक आदेश या सलाह के एक टुकड़े को व्यक्त करता है उसे अनिवार्य वाक्य कहा जाता है. यह एक पूर्ण विराम के साथ समाप्त होता है.
ओके, लाइक इफ वी से प्लीज लीव द बॉक्स, कृपया बॉक्स उठाइए, देन ये एक निवेदन है और रिक्वेस्ट, सो ये रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है. ओके, एंड इफ यू से स्टैंड स्ट्रेट, सीधे खड़े हो जाओ, तो ये एक आदेश है, इट्स एन ऑर्डर. तो इससे हम कहते हैं व्हाट, ऑर्डर वाला सेंटेंस. ओके, एंड यू शुड ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. तो हम किसी को बोल रहे हैं दैट यू शुड ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, आपको अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए. सो ये हम किसी को सलाह दे रहे हैं, देन दिस इज एन एडवाइस. ओके, सो दिस काइंड ऑफ सेंटेंस, इस प्रकार के वाक्य को हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, दैट इज सकारात्मक वाक्य. Okay, now we're coming to the interrogative sentence. A sentence that asks a question is called an interrogative sentence, and interrogative sentence ends with a question mark. जैसे हम अब इसे आपको हिंदी में बताएंगे, ठीक है. एक वाक्य जो एक प्रश्न पढ़ता है, पूछता है, उस पूछताछ वाक्य कहा जाता है. एक प्रश्नवाचक वाक्य एक प्रश्न चिन्ह के साथ समाप्त होता है. जैसे इफ यू से वेयर डू यू लिव, देन दिस सेंटेंस एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. ओके, ये जो सेंटेंस है आप कहाँ रहते हैं, ये प्रश्न चिन्ह से समाप्त होता है, तो इसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य. ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस. लाइक हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, हम किसी को पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि क्या आपने अपना होमवर्क फिनिश किया, तो ये भी एक प्रश्न चिन्ह के साथ एंड होता है. व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो. वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों चीख रहे हो. ओके, ये सब इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य. ओके, लास्टली विल लर्न अबाउट द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ओके, a sentence that expresses a strong feeling or emotion is called an exclamatory sentence. These sentences express surprise, joy, sorrow, appreciation, love, anger, etc. An exclamatory sentence ends with an exclamation mark. Okay, जो वाक्य जो एक मजबूत भावना या भावना व्यक्त करता है उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहा जाता है. क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य. ओके, ये वाक्य आश्चर्य, खुशी, दुख, प्रशंसा, प्रेम, क्रोध आदि को व्यक्त करता है. ओके, एंड एक विस्मयादि बोधक वाक्य एक विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ समाप्त होता है. ओके, एंड this exclamatory sentence ends with an exclamation mark. Okay, जैसे I'll read the sentence for you, and that is what a beautiful flower it is. कितना सुंदर फूल है, कितना सुंदर पौधा है, तो ये एक exclamation mark से end होता है. अगर आप लोग ने कंपटीशन जीता और किसी ने कंपटीशन जीता तो वो क्या बोलेंगे, हुर्रे, हमने प्रतियोगिता जीता. तो वो जो हुर्रे शब्द है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये एक्सक्लेमेशन मार्क से स्टॉप होता है. ओके, एंड व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इट वाज, कितना सुंदर कथा था वो ना, तो ये भी एक्सक्लेमेशन मार्क से स्टॉप होता है. और अल्लाह हिज ग्रैंडफादर डाइड, अफसोस उनके दादा का निधन हो गया. ओके, दिस इज अ सैड सेंटेंस एंड दिस सेंटेंस ऑल्सो एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो, देन यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड विद न्यू ग्रामर वीडियोज़ एवरी डे.